प्रोग्राम तहकीक में हूँ सना फैसल। जब लालच, हवस और खुदगर्जी इंसान के दिलो दिमाग पर हावी हो जाए तो वो इंसानियत की हुदूद पार करके हैवानियत की पस्ती में जा गिरता है, जहाँ जिल्लत, बर्बादी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। ऐसे माशरे में फिर जुल्म, नाइंसाफी और दरिंदगी के वाक़यात जन्म लेते हैं, जिनका शिकार अक्सर वो बेगुनाह होते हैं जिनका कसूर सिर्फ इतना होता है कि वो मजबूर, लाचार या सादा लोग होते हैं। यही वो मकाम होता है जहां मासूम बच्चे यतीम हो जाते हैं, सुहाग उजड़ जाते हैं, माएँ बेटों के साए से महरूम हो जाती है और बुजुर्ग अपनी सारी जमा पूंजी खो बैठते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही जालिम और बेहिस अफराद ना सिर्फ कानून से बच निकलते हैं बल्कि माशरे के सीने पर दंदनाते फिरते हैं और बाज़ औक़ात अपने बदतरीन अंजाम को पहुंचते हैं। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे ही वाक़े की तह तक जाएंगे जहां डकैती पर मज़ाहमत की कोशिश ने एक नौजवान शख्स की जान ले ली। मेहनत और ईमानदारी की कमाई, लेकिन ताक में रहते हैं कुछ जराइम पेशा नासिर ताकि वो सब कुछ असले के जोर पर लूट कर अपने पेट की दोज़ख भर सकें। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया कराची वेस्ट थाना इकबाल मार्केट के इलाके खलील मार्केट में, जहां दो बेहिस मुल्ज़िमान ने गैस सिलेंडर की दुकान पर डकैती की कोशिश की। दुकानदार ने मज़ाहमत की, जिस पर मुल्ज़िमान की फायरिंग से नौजवान दुकानदार शदीद जख्मी हो गया, लेकिन बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इसने न सिर्फ मुल्ज़िम से असला छीना बल्कि जवाबी फायरिंग की, जिससे एक मुल्ज़िम हलाक और एक फरार हो गया। ताहम दुकानदार नूर आलम जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से कूच कर गया। नूर आलम, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 10 माह ही गुजरे थे, अपने पीछे अपनी नौबेहाता बीवी छोड़ गया, जिसने जिंदगी भर का साथ मांगा था, लेकिन साथ निभाने वाला वक्त से पहले चला गया। माँ जो शाम के वक्त बेटे के इंतजार में दस्तरखान पर नजरें जमाए बैठी थी, अब सारी उम्र इसी खाली जगह को देखती रहेगी। बाप, जिसने उम्र भर की मेहनत से बेटे को इस मकाम तक पहुंचाया, अब सिर्फ तस्वीरें देखकर तसल्ली करेगा। आइए तहकीक का पर्दा हटाते हैं और मजीद तफसीलात जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम खलील मार्केट औरंगी टाउन 11.5 नंबर पे मौजूद हैं और ये आप मेरे अतराफ में देख सकते हैं, बड़ा पुररौनक इलाका लग रहा है। यहाँ पर एक आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है और जिस दुकान के पास मैं मौजूद हूँ, अगर मैं इस तरफ से आपको दिखाऊं तो आमने सामने सारी दुकानें हैं और आमने सामने गली भी मौजूद है और बड़ा रश नज़र आ रहा है। ये बेसिकली गुज्जर कार गैस पॉइंट है, जहाँ पे रात के 8 बजे जो है वो एक 23 साला नौजवान को बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया। डकैती मज़ाहमत पर ये कत्ल किया गया और एक डाकू भी वहाँ पे हलाक हो गया। और क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, वो तमाम चीज़ें दिखाती हूँ। पहले आपको ये शॉप भी दिखाती हूँ, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनसे भी आपकी बात कराती हूँ। बेसिकली ये गैस पॉइंट है, ये शॉप है। मेरे साथ जो है वो एक दुकानदार भी मौजूद है जिसकी आगे शॉप है और आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये गैस पॉइंट है जो चूल्हे के सिलेंडर्स होते हैं और डिफरेंट सिलेंडर्स होते हैं जो कि पकवान सेंटर्स पे भी और मुख्तलिफ होटलों में भी होते हैं। तो यहाँ से जो है ना उसकी गैस फिल करवाई जाती है। आप आगे कहीं काम करते हैं? ये मेरी शॉप है सामने। अच्छा, ये स्पेयर पार्ट्स की जो शॉप है। आप उस वक्त अपनी शॉप पे मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? जी जी बिल्कुल। क्या कोई शोर सुना था, क्या हुआ था? एक गोली की आवाज़ सुनी, वहाँ से मैं भागता हुआ आया तो अपना दोस्त थे वो नूर आलम भाई, तो उनको गोली लगी थी। यहाँ पे हाथापाई चल रही थी आपस में लोगों की। गोली लगने के बाद भी हाथापाई चल रही थी? जी, उन्होंने छोड़ा ही नहीं, उन्होंने टाइट करके पकड़ा हुआ था चोर को, वो छोड़ रहा कहाँ था, उसने सही जान से पकड़ा हुआ था। फिर एक गोली उसने मारी, एक इसने मारी। और जो दूसरा था इसका साथी, वो तो भाग गया, फरार हो गया। सही। और फिर उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया? क्योंकि एम्बुलेंस बहुत देर से आई, रक्शे में डाला, रक्शे में लेके गए तो रास्ते में उनका इंतकाल। सही। अच्छा, यहाँ पे आए दिन डकैती की वारदातें होती रहती हैं? बिल्कुल होती रहती है। सामने गैस वाले की दुकान से 3 बार हो गई। 10-15 दिन पहले यहाँ से पैसे और पूरा गल्ला ले गए। 10-15 दिन पहले यहाँ पे डकैती हुई थी? उसमें क्या क्या लेके गए थे? उसमें एक मोबाइल ले गए थे, 7-8 हज़ार रुपए ले गए थे। इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन गल्ला पूरा ही उड़ा गया। सही। अच्छा, ये जो लोग होते हैं जो वारदातें करते हैं, इस इलाके के रहने वाले हैं? कौन है ये सही नहीं मालूम अपने को। अच्छा, जो दूसरा फरार हुआ था, आपने किसी का चेहरा वगैरह देखा था? हेलमेट लगाया हुआ था, पिंक शर्ट पहनी हुई थी। और वो जो जिसको मार दिया था, उसको मारा था, उसने भी पेंट शर्ट पहना था। उसका नाम अब्दुल रहमान नाम बताया गया था, यहीं के सिचो ने बताया था। सही। वो पहले भी क्या मुकदमात में जो है ये नहीं पता, नहीं मालूम। सही। अच्छा, इस दुकान पे और कौन कौन मौजूद था उस वक्त? और ग्राहक भी मौजूद थे और कारीगर भी था? इनके कारीगर थे
और उन्होंने जो है ना पकड़ लिया, उनके साथ हेल्प की, उनको मारा, जकेट को सर पे मारा तो वो बेहोश हो गए। तो आपको क्या बेहोश होने लगता है के हम बाद लोग उनका महफूज हथियार हैं? काबू में आया। आपको लगता है हम लोग महफूज हैं? नहीं है, कहाँ से महफूज? कारोबार कर सकते हैं इस शहर नहीं में? कर सकते। सही है नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दुकान भी दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं छोटी सी दुकान है। एक अंदाजे के मुताबिक शायद 12 बाय 15 की एक दुकान होगी। इसमें एक शख्स काम कर रहा है जिसके साथ 18 दिन पहले भी डकैती का वाकया पेश आया और यहाँ दोबारा डकैत आए। बेसिकली इस तरीके से लूटा हमारी और छीना झपटी की और डकैती की जो वारदातें होती है, लोग समझते हैं किसी का भी हक हलाल से कमाया गया पैसा हम मिनटों में जो है वो छीन के ले जाएंगे। कहते हैं जी मैं यही रहता हूँ, सामने मेरी शॉप है इंस्टॉलमेंट की। सामने आपकी शॉप है? जी। सही, आप उस दिन मौजूद थे अपनी शॉप पर? जी मैं शॉप पे मौजूद था। क्या सुना था आपने? फायर की आवाज़ आई, हम दौड़ते हुए आए तो यहाँ पे इन लोगों का यही हो रहा था, भाई को जो है ना गोली मारी, फिर भाई जो है ना उसको पकड़ के रिटर्न उनको गोली मार तो गिर गया। सही। अच्छा, अब कह रहे हैं 18 दिन पहले भी यहाँ डकैती की वारदात जी, हुई थी, उस बिल्कुल, वक्त यहाँ भी पे नूर आलम मौजूद था? नूर आलम मौजूद नहीं था, कोई और शॉप वाला। कोई और था? अब क्या लगता है ये रैकी करके करते हैं या किसी भी दुकान पे जब इनका दिल जाता है घुस जाते हैं और डकैती की घुस वारदात? जाते हैं, कर देते हैं। अभी 5-6 दिन पहले इन बंदों ने जो है ना पीछे इंस्टॉलमेंट वाले से डकैती। सही। तो यहाँ आप लोगों ने जब आपको पता है यहाँ डकैती की इतनी वारदातें होती हैं, कोई कैमरा वैमरा नहीं लगाया हुआ? कैमरा तो लगाए हुए हैं कुछ दुकानों में, कुछ दुकानों में नहीं। अब कैमरे वाले भी तो ले जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। सही है। ये क्या लगता है ये मकामी लोग हैं गैर मकामी हैं? तो इनका इतना पता नहीं है। कैसा था नूर आलम? नूर आलम बहुत अच्छा बंदा था, हाफिज़ कुरान था, बच्चों को मदरसा पढ़ाता था, वो नाइस बंदा था। ये देखिए नाज़रीन, ये आपको कैमरा बखूबी दिखाएगा, ये गोली का निशान है। जब फायर किए जा रहे थे, जब नूर आलम को गोली लगी थी तो उस वक्त एक गोली यहाँ दीवार पे लगी थी, ये आप देख सकते हैं। और खुदा ना खास्ता ये अगर किसी सिलेंडर को लग जाती तो कोई और बड़ा नुकसान भी हो सकता था। ये आप देखें, यहाँ बड़ी तादाद है यहाँ पे गैस सिलेंडर्स की। तो इस तरह के हादसात में आप ये देखें कि अगर गोली खुदा ना खास्ता किसी सिलेंडर को लग जाती तो आप सोचें कि क्या होता फिर। अभी तो एक जवान बंदा जो है वो अपनी जान से गया। हाथ जोड़ के मेहनत करके वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सदर साहब से ये चीज़ें बंद करा दे, उनकी बहुत मेहरबानी, उनका हम बहुत बहुत दुआएं देंगे। बेचारे मजदूर आदमी काम करने आते हैं, अपनी दुकानदारी लगाने आते हैं, वो उनको मार के भाग जाते हैं। चाहे कोई भी हो, चीज़ी दिखाया, पैसा दे दिया, नहीं दिया तो उनको गोली मार दिया। दरअसल हमारी हुकूमत या तो नाकारा हो गया या तो हम खुद अवाम नाकारा हो गए, दो में से हो गए, है ना। गुजारा हम हुकूमत से अपील करते हैं, हम सही, हाथ बाबा जी जोड़ते आप हैं, यहीं होते हैं? हम आगे रहते हैं। आगे रहते हैं? जी। सही है। यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं। कितनी बाकायदा होते हैं, पूरा कुछ शहर में होते हैं, कोई पकड़ रहा है कोई किसी को। थाना यहाँ से करीब है? सारा थोड़ा आगे है। मेरे साथ यहाँ के एक मकामी ताजिर भी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। जी, आज से ये 2 रोज़ कबल या 3 रोज़ कबल ये वाक़या हुआ है। ये तो कराची शहर में मतलब आए रोज़ ये वाक़यात होते रहते हैं। इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत कोई ऐसे इक़दाम कर नहीं रही हैं कि उनसे हम महफूज। मेरी दुकान पे 3-4 दफ़ा डकैती हुई है, मेरी करीबी दुकान है। अब ये वाक़या यहाँ पे पेश आया, बेचारा अपना रोज़गार इधर कर रहा था, आराम से बैठा, इस मतलब अपने काम से काम रख रहा था। बस अचानक 3 बंदे आए यहाँ पे दुकान में और इसके साथ जो है ना इसने मुज़ाहिमत की है। उन्हीं चोरों के पिस्टल से इस ताजिर भाई ने उनको भी निशाना बनाया। वो एक चोर मर गया है और जो ताजिर भाई थे हमारे वो शहीद हो गए हैं इस वाक़ये में। सही है। पुलिस फौरी तौर पर हादसे के बाद मौके पे पहुंच गई थी? पुलिस तकरीबन 10 से 15 मिनट कम पुलिस को लगे आने में, लेकिन पुलिस के आने से क्या होगा। बस आई है, क्राइम सीन देखा है, यहाँ पे जैसे आप आ जाएं, वो फिल्म बंदी हुई है, चले गए हैं, इसके अलावा सही। तो क्या आपको लग रहा है इंसानी जान जो है वो इतनी सस्ती हो गई है कि सिर्फ कुछ एक मोबाइल चंद पैसों की खातिर किसी की जान ले ली जाती है? जैसे आप बता रहे कि 3 दफ़ा तो आपकी दुकान पे हो चुकी है। ये हुकूमत की नाअहली है। अब यही चोर यहाँ से चले जाएं सऊदीया में वारदात कर सकते हैं, वहाँ पे यही चोर दुबई चले जाएं वारदात कर सकते हैं। इम्पॉसिबल, किसी सूरत में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? वहाँ पे कानून सख्त है, यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है, कोई डर खौफ ही नहीं है। खुलेआम ऐसे दंदनाते घूम रहे हैं जैसे इन्होंने कोई हमसे लेना है या हमने इनका कोई कर्जा देना है, ऐसे आ जाते हैं जैसे मतलब ये रखवा के गया। इंसान वैसी तरह परेशान है बढ़ती हुई महंगाई से, टैक्सेस से, बिल से, बच्चों की पढ़ाई से। उसके बाद अगर वो कमाने निकलता है तो वो वहाँ भी महफूज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तनख्वाहदार अपने तनख्वाह से महरूम है, तनख्वाह वाले दिन वो घबरा के निकलता है फैक्ट्री से। ये अपना साइड एरिया में ऐसी वारदातें होती हैं, बिल्कुल चोर मुनज़्ज़म तरीके के साथ आते हैं। जिस दिन तनख्वाह होती है उनको पता है भाई ये सैलरी डेट है आज, तो तनख्वाहदार तबका अपनी तनख्वाह चोरी छुपाते लेके आता है, कोई कैसे। एक तनख्वाहदार बंदा जब महफूज नहीं है, कारोबारी जब महफूज नहीं है, तो फिर क्या बनेगा इस ये जैसे कि मैंने आपको बताया। पुलिस का कोई एफर्ट नजर आता है आपको कि पुलिस कोई कारकर्दगी दिखाती है ये जो
मुल्ज़िमान दंदनाते फिर रहे होते हैं, वारदातें करते हैं, इनको पकड़ती है। देखें अभी ऐसा होता है कि आपको पता है कि सिस्टम कैसा चल रहा है। चोर पकड़ा जाता है, 2-4 हफ्ते बाद वो वापस रोड पे घूम रहा होता है। हुआ है, 20 दफ़ा ऐसा हुआ है कि चोर पकड़ा जाता है, फिर 1-2 हफ्ते बाद वही चोर इलाके में तो नजर आपको आ क्या रहा लगता है कि अब अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें खुद क्या इक़दाम लेने चाहिए? खुद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यही करना चाहिए भाई। मैं तो यही बोलूँगा, कराची में जो रह रहा है, अगर चोर आता है उसको दे दो, जो भी आपके दिल पास है मानता है इतनी मेहनत की कमाई किसी के हाथ में दे देना चाहिए, नहीं तो यही हाल होगा जो हमारे इस भाई का हुआ है, जो शहीद हुआ है यहाँ पे। सही है नाज़रीन, अवाम इतने डरो खौफ में है कि वो कह रही है कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गए तो बस फिर हमें जो है वो जो हमारे पास आता है फिर हमें दे देना चाहिए, क्योंकि वो मायूस हो चुकी है ना कानून नाफिज करने वाले इदारों से। यहाँ इन्होंने मज़ाहमत की, बहादुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो बहादुरी गले पड़ गई और अब वो जान से जा चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद लोग बता रहे हैं कि इस वारदात के बाद एक और वारदात हुई है। एक और वारदात इसी पीछे गली में हुआ है। 2 बंदे आए थे, गन पॉइंट में मोबाइल और मोटरसाइकिल दोनों ले लिया। सुबह का टाइम था, कोई बंदा काम हफ्ते वाले दिन यहाँ वारदात हुई और वहाँ अगला दिन फिर उधरी हुआ। इतवार वाले दिन इस सामने गली में हुआ। मेरा सामने दुकान है, इधर आज के दिन ये हुआ और कल उधर ये दूसरा मसला हुआ। सही है नाज़रीन, मैंने आपको इसका पूरा महलूम हुकूम भी बताया है। ये खलील मार्केट है और अंगीर टाउन 11.5 नंबर है। यहाँ पे जो है वो जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो भी मुतालिका थाना लगता है, वहाँ पे मौजूद जो SHO है, वहाँ पे मौजूद जो पुलिस अफसरान है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। पता नहीं कैसा तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं कि आए दिन वारदात पे वारदात हुई चली जा रही है, शतर में महार की तरह घूम रहे हैं, उन्हें कोई डरो खौफ नहीं है। इस वक्त नूर आलम के घर में क्या आलम है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, कराची का 23 साला नौजवान जो कि डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुआ है, आज उसका सोयम है। घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। अहले खाना का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, LPG की शॉप में जो 23 साला नूर आलम को गोली मारी गई है और नाहक कत्ल किया गया है, क्या तमाम मामला हुआ था, उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नूर आलम कितने बहन भाई थे और कौन सा नंबर था उनका? जी, मेरे 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। इसमें सबसे बड़ा जो थे वो नूर आलम थे। 23-24 साल इनकी उम्र थी। पिछले साल इनकी शादी हुई थी नवंबर में। तो अपना ही LPG गैस का बिज़नेस है और ख़ुद उसी को संभालते थे ये। तो ये हफ्ते की शाम में जो है ये वाक़या हुआ था। वहाँ पे तकरीबन 8 से 8:30 बजे के दरमियान कोई डकैत आए थे। इनको लूटने की कोशिश की, इन्होंने मज़ाहमत की और इनको गोली मार दी गई। इन्होंने भी ज़ख्मी हालत में जो है वो उन्हीं से गन छीन के उन्हीं को गोली मार दी। और उसके बाद चूँकि एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुँची, थाना भी करीब था 1 किलोमीटर। FIR में उन्होंने खुद इंदराज किए कि 1 किलोमीटर थाने से उनका डिस्टेंस है। तो 1 किलोमीटर तो आप यूँ समझे कि 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन चूँकि पुलिस आधे पौने घंटे तक वहाँ नहीं पहुँची, एम्बुलेंस को कॉल की गई, नहीं पहुँची, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से वो शहीद हो गए। अच्छा, नूर आलम उस वक्त अकेले थे दुकान पर? जी, हमारे एक और कारीगर भी थे और नूर आलम भी थे, 2। सही। अच्छा, क्या रैकी लगाकर आपको लगता है ये घात लगाई गई, क्योंकि ये उमूमी तौर पर वो उस टाइम रेगुलर बेसिस पे अकेले होते थे? देखें, ये तो वो कारीगर वहाँ काम करते थे, ये तो वहाँ होते नहीं थे। ये वैसे ही गए चले जाते थे कभी कभी शाम में हिसाब करने, या वैसे ही चक्कर लगा लिया करते थे। अब देखें, ये तो इंटेलिजेंस इदारों का काम है, गवर्नमेंट का काम है, पुलिस का काम है कि वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे कि इनकी रेखी हुई है, क्या हुआ है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि वो अक्सर नहीं जाते थे। जी जी। जैसे आपका कहना है कि वो रेगुलर नहीं जाते थे, कभी कभार जाते थे? नहीं, रेगुलर मतलब ये है कि शाम में चले गए, सुबह चले गए, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं थी। फिक्स टाइमिंग नहीं थी। अच्छा, जब डकैत आए तो उन्होंने मोबाइल मांगा था, क्या मांगा था? जो मोबाइल और पैसे मांगे इनसे। तो चूँकि हम पे पहले भी हमारी शॉप्स पर डकैतियाँ होती रहती है, उसकी वजह से ये थोड़े से स्ट्रेस में भी थे, गुस्से में भी थे। मैं इनको मना भी करता था कि भाई कोई बात नहीं, अब क्या करें। तो वो कह रहे थे कि अब्बू, हमारा तो कारोबार करना जो है वो मुश्किल बना दिया गया। मतलब महीने 2 महीने में तो ये रूटीन थी कि हमारी कोई ना कोई शॉप पे, हमारी कोई ना कोई सप्लाई पे, उसकी वजह से हमने सारा काम ही ख़त्म कर दिया था। एक वाहिद दुकान थी हमारी जो रह गई थी जिसमें ये सानहा हुआ। सही। अच्छा, उनके पास अपना वेपन था? नहीं, उनके पास वेपन। तो फिर क्या हुआ था जो उन्होंने उसे पकड़ लिया था? देखिए, वो डकैत जब आए वो मुसल्लत है, इनको कहा कि भाई पैसे और वो मोबाइल दो, तो ये उनसे जो है लड़ पड़े और इनको पकड़ लिया। वो पकड़ने में उनको सीने पे गोली मारी डकैत ने
इसी ज़ख्मी हालत में इन्होंने उससे जो है पिस्टल छीन के उनको मार दिया उससे। अच्छा, उन्होंने वो वेपन छीन लिया था? जी, वो वेपन छीन के उन्हीं के वेपन से उनको मारा। सही, और फिर उसके बाद? उसके बाद तो वहाँ पर पब्लिक जमा हो गई। अब वहाँ एम्बुलेंस नहीं आ रही, एम्बुलेंस को कॉल की गई, पुलिस नहीं आ रही। करीबी कोई हॉस्पिटल नहीं है? को शायद हो, मुझे वो जगह ही ठीक से नहीं मालूम, मुझे पता ही नहीं था, बच्चा ही सारा संभालता था। तो मुझे ये कहा कि मतलब आधे घंटे समथिंग के मतलब कोई नहीं आया। आखिर मजबूर हो के इन्होंने रक्शे में उनको डाल के हॉस्पिटल ले गए। खून रोकने की कोशिश की, एक ही गोली लगी थी नूर आलम को? एक ही गोलियां लगी है राइट की, मतलब ये कोई ऐसी सेंसिटिव जगह भी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो ब्लीडिंग जब बहुत हॉस्पिटल ज्यादा, लेके पहुंचे तो उससे पहले ही शहीद हो गए। यानी अगर वक्त पर हॉस्पिटल वक्त पे पहुंचा अगर दिया पहुंच जाता तो डेफिनेटली बच सकती थी उनकी जान। आपको क्या लगता है ये किसकी गफलत है, किसकी कोताही है? देखें, हम तो जाहिर सी बात है जंगल में तो रहते नहीं है, चूँकि तो माशरा जंगल का बना दिया गया है, लेकिन हम जंगल में नहीं रहते। कराची एक कैपिटल सिटी है, यहाँ पर पुलिस का एक निज़ाम है, यहाँ रिफाई इदारे जो है करोड़ों रुपए फंडिंग करते हैं। ये हर चौक पे इन्होंने अपने बैनर लगाए होते हैं खानों के, लेकिन जब इस तरह की इमरजेंसी होती है कोई नहीं आता है। आवाम का भी फेलर है इसमें, क्योंकि आवाम जब ऐसे मौके पे होती है तो वो मूवियाँ बनाने लग जाती है, उन चक्करों में लग जाती है, इसके बजाय कि आप किसी ज़ख्मी को उठाएं। लेकिन उनका भी कसूर नहीं, आप किसी को भी उठाए तो आपको थाने और पुलिस इतने जलीलो ख्वार कर देती है कि आप कहेंगे कि भाई कोई मर भी रहा हो तो मैं हाथ नहीं। सही, अच्छा ये 2 डकैत थे? जी 2 थे, एक फरार हो गया। सही, वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज आई है, कोई कैमरे लगे हुए थे वहाँ पर? नहीं, कोई नहीं। आपकी अपनी दुकान पे कैमरे लगे हुए थे? हमारी अपनी दुकान पे नहीं, अभी ली थी हमने, चूँकि महीना हुआ था तो अभी तो सही से मेंटेन। सही, अच्छा कारीगर वो जा चुका था, मौजूद थे वो। उसने क्या बताया आपको? यही बताई जो से मैंने आपको मतलब बताया। वो जबान से या जो उन्होंने मुखातिब किया, क्या लग रहा था? कौन किस जबान के हैं? मतलब उर्दू स्पीकिंग थे वो। एक तो 10 नंबर का रिहायशी है, वो तो पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड भी आ गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उसका आ गया होगा। वो कैसे आ गया? क्या तस्वीर या शक्ल आइडेंटिफाई की है? वो तो मुझे एएसआई इसाक साहब हैं यहाँ इकबाल मार्केट थाने के, वो एफआईआर के लिए आए। इसके बाद पुलिस ने भी मुड़ के किसी ने ना पूछा, किसी सरकारी जिम्मेदार ने अभी तक रब्ता नहीं किया। एफआईआर कटी हुई है, आईओ का हमें पता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हमारा है हमें पता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई आया नहीं है कि भाई क्या हुआ है, जाए वो। सही, जो मर गया था वो कौन था और जो भाग गया वो कौन था? जो नहीं पता कि जो मरा है उसका भी नहीं पता चला? नहीं, कुछ भी नहीं, हमें नहीं पता उसका कुछ। सही, आप क्या समझते हैं? जैसे आपने बोला कि कराची शहर में रहते हैं, कैपिटल सिटी है, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं आप, हर चीज़ पे आपसे टैक्स लिया जाता है, और उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आपको क्या दिया जाता है? देखिए, हम तो एक प्रॉपर कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं, हम लाखों रुपए टैक्स पे करते हैं इस शहर में। हम बचपन से अभी तक हम यहाँ पढ़े लिखे हैं, हम यहीं पे पढ़े, हम यहीं पे पैदा हुए, ये बच्चे हमारे यहाँ पैदा हुए। मैट्रिक बोर्ड से इन्होंने मैट्रिक किए, यहाँ पर इन्होंने कोर्सेज़ किए, हाफिज़ बने वफाकुल मदारिस से। और मतलब हमारे बच्चे, अभी इनकी शादी हुई थी, हमारी बच्चियाँ बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। मतलब इस शहर में तो एक जंगल का कानून बना दिया गया है। रिस्पॉन्सिबल कौन है ये किसी को नहीं पता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, ना पुलिस लेने को तैयार है, ना देगर जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं वो लेने को तैयार है। अभी तक हमसे किसी ने ना रब्ता, मतलब पुलिस को तो जब एफआईआर हो गई है और एफआईआर होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन में सीआईए को इन्वेस्टिगेशन इन्होंने कन्वर्ट किया, हमें अभी तक आईओ का अपना पता नहीं है क्या। आपने जैसे बताया कि हर महीने में वारदातें होती थी, वहाँ आस पास भी होती हैं। जी जी जी, तो क्या लगता है कि मतलब ये कोई मिली भगत से होती है? अरे जी, क्या पूरे कराची में हो रही है इस महीने में। मेरे ख्याल है 68-70 से ऊपर चले गए, हमारे कराची के बच्चे चले गए, हमारे कराची के नौजवान चले गए इस मेरे 5-6 दिन में इतने चले गए। ये आपके मीडिया के रिकॉर्ड का बता रहा हूँ, आपके कल परसों। तो मुझे बताएं इसमें क्या प्लांटेड हो सकता है। हमारे इदारों को, हमारे पुलिस को सब पता होता है। अभी उस बच्ची का क्या हाल है? क्या हो सकता है, आप खुद सोचें, आप खुद, मतलब हमारी बहन है, आप खुद इस चीज़ को समझ सकती हैं कि मतलब उनकी माँ के दिल पे क्या गुजर रही है। वो बच्ची जो 10 महीने की उनकी शादी हुई है, उनके दिल पे क्या गुजर रही है। उनको कैसे हमारी बच्चियाँ बेवा हो गई है, मतलब वो हमारी बच्ची है, हमारे दिल पे क्या गुजर रही होगी कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, हम क्या करेंगे। कुछ नूर आलम की ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं, मतलब कैसा था नूर आलम? यहाँ पर ये पूरा मोहल्ला है, ये पूरे लोग हैं, हज़ारों लोग। उनके जनाजा शायद आप लोगों ने नहीं देखा, इज्तिमा के मरकज़ में इतना बड़ा जनाजा हुआ है, हज़ारों लोग वहाँ पर आए थे। आप किसी से भी उसके बारे में पूछ लें, वो इतना प्यारा बच्चा था। ये नीचे मस्जिद है हमारे, इसमें यहाँ इमाम था वो, मतलब वो यहाँ मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता था, अपना कारोबार भी करता था अपने। ये हमारा पूरा मोहल्ला, सब लोग बैठे हुए, आप पूछ सकते हैं उनसे, सबका ख्याल रखने वाला बच्चा था। मतलब आज तक उनके, मतलब कोई ऐसी बात कोई नहीं बता सकता है कि यार इस बच्चे ने कभी गुस्से से किसी से बात की हो। मतलब बहुत ही प्यारा बच्चा था। आपको क्या लगता है कि जब हमें पता है कि हमें लुटेरों के शहर में रह रहे हैं,
तो फिर शायद हमें अपनी मालो मता उन्हें लूटने देना चाहिए। देखें, बात ये है कि ये जिम्मेदारी, अगर हम ये बात करते हैं तो ये बातें, तो फिर उनको ये बात बड़ी जल्दी नज़र आती है कि कोई बगावत की बात कर रहा है, कोई मतलब सिस्टम से बगावत की बात कर रहा है, कोई मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए असले की बात करता है, किसी को मारने की बात करता है। ये तो बड़ी जल्दी सबको नज़र आ जाती है, लेकिन ये नज़र नहीं आते कि आए रोज़ हमारे बच्चे मर रहे हैं। हमने किसी को मुर्दार कर दिया तो 10 लोग, अभी मेरे एक दोस्त है यहाँ बलोच कॉलोनी में, एक डकैत को मारा है, वो उसके गले में फंस गया है। पुलिस ने उसका जीना हराम किया हुआ है, बोले 5 लाख रुपए लेकर आओ। मैं आपको नाम पता बता दूंगा, आप जाके उनसे पूछ लें। उन्होंने डकैत को मारा यहाँ MPR कॉलोनी में। आप जाए, वो चोर उनके घर पे कूद रहा था, वहाँ मारा है। तो अपने घर के कूदने वाले को मारने के लिए भी आपको जवाबदार होना पड़े, क्या निजाम? और जो हमें लूट रहे हैं वो किसी के जवाबदेह नहीं है। वो किसी के जवाबदेह नहीं, वो बिल्कुल आज़ादी से आए, हमें मारे लूटे, कोई मसला। हमने देखा अक्सर स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें होती हैं उसमें जब ये क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं तो जब उनका बैकग्राउंड चेक कराओ तो पता चलता है कि वो उससे पहले भी ऐसी कई वारदातों में मतलूब भी थे, पकड़े भी जा चुके हैं और छूट कर भी आ गए। ऐसा ही है, ऐसे ही हमारा अदालती निज़ाम ही ऐसा है। आप जाएँ, आप किसी के 1 करोड़ की डकैती कर ले, 5 दिन में मैं आपको वकील करके देता हूँ, आपको निकाल के दे देंगे। क्या फ़ायदा? तो क्या निज़ाम है हमारे पास? वो आके फिर वही करेगा, वो कर वैसे भी 5 दिन में छूट जाना। तो अब आप क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं सोचते। हम, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, वही हमारे इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ है, वही हिफाजत करने वाला है। लेकिन और ये बच्चे बेशक अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन औलाद को माँ बाप बड़ी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करते हैं कि उसकी खुशियाँ देखें, और जब ऐसा बेबसी का वक्त आता है तो दिल से आह तो निकलती है ना। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। हम अपनी फरियाद ना हम ये कहते हैं कि हम वज़ीर आला को कहते हैं, ना हम ये कहते हैं कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या वज़ीर आज़म को कहते हैं। हम अपनी फरियाद अल्लाह के सामने रखते हैं, उसने हमें दिया था और उसने ले लिया। इनकी जो जिम्मेदारी है शायद नहीं हो, हमें नहीं समझ में आती कि इनकी ज़िम्मेदारी है इस रियासत में किसी को प्रोटेक्ट करना, हमें प्रोटेक्ट करना, अपनी आवाम को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना, या नहीं है। सेब आप चाहते हैं वो जो दूसरा मुलजिम जो फरार है वो पकड़ा जाए? देखें, हमारी तो दिली ख्वाहिश है, गवर्नमेंट अगर उसको ढूंढे या ना ढूंढे, हम जब तक जितनी हमारी होगी हम अपने एफर्ट्स करेंगे, हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम तो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट उसे पकड़े और उसे कैफर किरदार तक पहुँचाए। हमारी तो यही जो है वो रिक्वेस्ट है, इनसे कर सकते हैं तो कर लें। वो जो लड़का था जो दुकान पर मौजूद था वो अभी यहाँ मौजूद है? नहीं, वो यहाँ नहीं है। उसने बताया कि ये जो हाथापाई हुई और जो बातचीत हुई ये कितनी देर तक की थी या सेकंडों का खेल था? वो तो सेकंडों, 5-10 सेकंड का मसला था। उसमें तो आपको पता है, वो आते साथ ही वो जैसे ही आए तो इन्होंने, तो नूर आलम ऐसा था कि जो रेजिस्ट करे और वो गुस्सा करे, आपने समझाया भी था उसको? वो ऐसा नहीं था बिल्कुल, वो सब जानते, वो बहुत ही ठंडे मिजाज का, बहुत ही प्यारे मिजाज का बच्चा था, लेकिन मतलब परेशान हो गया था। उसकी जेब में पैसे पड़े हुए थे उस टाइम भी, मेरा ख्याल ना भी हो तो मतलब 50,000 लाख रुपए शायद उसके पास पड़े हो। शायद उसने इसी वजह से ज़्यादा मज़ामत की हो कि ये पैसे मुझसे छीन के ले जाएंगे, मेरा मोबाइल लेके जाएंगे, शायद इसी वजह से की हो। नाज़रीन, इंसानी जान इतनी सस्ती हो गई है कि सिर्फ चंद पैसे, वो चंद पैसे आप कितने भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना, वो इंसानी जान की कीमत हरगिज़ नहीं हो सकते। सिर्फ चंद पैसे, एक मोबाइल फ़ोन, और बस किसी की जान की यही कीमत है। नाज़रीन, मेरे साथ नूर आलम के छोटे भाई भी मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं आइए आपको सुनाते हैं। आपका क्या नाम है? जुनैद। आप उनसे कितने छोटे हैं? मैं 2 साल। 2 साल छोटे। आप उस वक्त वहाँ पे शॉप पे मौजूद थे? नहीं, मैं 4 महीनों में गए थे तबलीग में। मुझे 8 साढ़े 8 बजे कॉल आई घर से कि इसे गोली लगा भाई को। तो उस टाइम मेरे को घर से फ़ोन आया था जी। फिर मैं उसी टाइम मेरा खुद ही जहन में नहीं बैठ रहा था कि ये सच है। फिर मैंने भाई को कॉल की, जब भाई ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं समझ गया कि भाई ने तो फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैंने अब्बू को कॉल की, अब्बू ने कहा कि इससे कुछ वाक़या हुआ। तो इससे बहुत बार आया हमारे ऊपर डकैत। मैं खुद ही दुकान में जब बैठता था उस टाइम में डकैत आए, पुलिस को बताया भी है, पुलिस वाले आते भी थे। कितनी पुरानी बात है जब आप दुकान पे बैठते थे डकैत आए? मेरा पहले दुकान भी था, वो हमने बेच दिया डकैत की वजह से। ये लिया हमने 1 महीना हुआ। फिर मैं तकरीबन इस दुकान में 2 हफ्ते था। मैं गया तबलीग पे, फिर भाई था, कालीगर था, वो चाचू बैठते थे दुकान में उस टाइम। इससे पहले जो दुकान थी आपकी वो किस इलाके में थी? वो भी ये डब्बा मोड़ में था, इसी जगह पे थी, थोड़ा नीचे इससे। सही है। तो वहाँ पे भी डकैत आए थे और वो क्या लूट के लेके गए थे और क्या कह रहे थे? वो तो बस आते थे, पैसे मोबाइल हम दे देते हम, और कुछ तो उन्होंने चेहरे छुपाए होते थे या चेहरे ढके हुए थे? कोई छुपा भी लेते, मास्क पहनते, कैप पहनते, और अगर खुले भी हो तो मुश्किल है, पुलिस वाले नहीं पकड़ सकते।
हमने 100 बार कहे, हम थाने भी गए, मैं खुद ही गया था, मुझे लेके गए पुलिस वाले। मैंने कहा भी कि भाई हमारे साथ ये काम हो रहा है। तो वो रोड ऐसे है कि पुलिस का थाना पीछे है, लेकिन पुलिस की गाड़ी वहाँ रोड पे मौजूद नहीं होते। वहाँ पे बहुत दुकानें, होटल, और सुबह लूटते, दूध वाले लूटते, होटल वाले से आपको लेते। क्या लगता है ये जो डकैत इलाके में सरगर्म है और हर दूसरी तीसरी दुकान पे डकैती की वारदात करें, ये इलाके के ही लोग हैं या कहीं बाहर से आते हैं? कुछ नहीं कह सकते, हमें कुछ पता नहीं है कि बाहर के या इलाके के, लेकिन सरकार को चाहिए ना कि वो तो रोक सके। वो लोग तो आते हैं बस डकैती कर लेते हैं, अगर पुलिस वाले पकड़ लेते 3-4 दिन बाद वो वापस निकल जाते। जिस भाई के साथ ज़िंदगी का सफ़र गुजारना था, जब उसके जनाजे को कांधा दिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? कुछ नहीं कह सकते। मेरा बड़ा भाई था, मेरा दोस्त था। आपका और नूर आलम का रिश्ता कैसा था? मेरा ऐसे तो दोस्त भी था, भाई था बड़ा मेरा, तो कभी ऐसा कोई काम नहीं था। नाज़रीन, मेरे साथ नूर आलम के दोस्त भी मौजूद हैं, उससे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सालेह। कब से जानते थे आप नूर आलम को? तकरीबन 14-15 साल हो गए जानते हैं। क्लास फेलो था हमारा। सही। आपको कब खबर मिली? तकरीबन हफ्ते वाली रात को 9 बजे थे कि मैं घर पे था। मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि एक हादसा हो गया है। मैंने कहा खैरियत? उसने कहा कि आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको बता दूंगा। और जब मैं उनके पास गया तो यकीनन बहुत अफसोस हुआ और मेरा दोस्त हमको छोड़ के चला गया। नहीं, वो थोड़ा था ऐसा जज्बाती सा कि लोगों से लड़ भिड़ जाए। नूर आलम जैसा बंदा मैं कहता हूँ कि मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत बेहतरीन खुश अखलाक वाला था, क्या कहूँ। आप भी यहीं कोई काम करते हैं? नहीं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कस्बा कॉलोनी में मदरसा पढ़ाता हूँ। सही। आपसे पहले कभी नूर आलम ने जिक्र किया था कि इस तरह आए दिन डकैती की वारदातें होती हैं, जिसकी वजह से हमने अपने कारोबार को भी वाइंड अप किया है। एक दफ़ा उसने जिक्र मुझसे किया था और मैं उसको ये कहता रहता था कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे, लेकिन क्या पता था कि ऐसा हालत हो जाएगी। कोई नूर आलम की अच्छी बात जिसका जिक्र करना चाहें? बस उसकी तो ये सबसे बेहतरीन अच्छी बात थी कि जब भी हम उसे कुछ भी बोलते थे, किसी हालत में भी वो होता था, हमारे पास पहुंच जाता था। लेकिन आज वो नहीं है हमारे बीच में। नाज़रीन, ये काफ़ी पर्देदार फैमिली है, इसलिए मेरी मुलाकात उनकी वालिदा से और जो उनकी बेवा हैं उनसे ऑन कैमरा तो नहीं हुई है, लेकिन ऑफ कैमरा मैंने देखा है कि वहाँ बहुत ही जज्बाती मनाज़र हैं और ऐसे मनाज़र हैं कि जिन्हें मैं अपने अल्फाज में क़ैद करके आपको नहीं बता सकती। इस वक्त यहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा होगा एक सिलसिला मिलने मिलाने का जारी है, दुआओं का एक सिलसिला जारी है और हर शख्स जो है वो हैरत ज़दा है। जो सुनता जा रहा है वो यहाँ आ रहा है। जैसे कि उनके वालिद साहब ने बताया कि हाफ़िज़ुल कुरान थे नूर आलम और जो है वो मस्जिद में, करीबी मस्जिद में इमामत भी करते थे। इन्होंने बताया कि अच्छा खासा वसी कारोबार था, लेकिन आए दिन डकैती की वारदातों की वजह से इन्होंने अपने कारोबार को जो है वो बहुत कम कर लिया था। और ये एक दुकान थी जो इन्होंने अभी रिसेंटली ख़रीदी थी और पिछली दुकान बेची भी इसलिए थी कि आए दिन डकैती की वारदातें होती थी। शहर कराची में ऐसा लगता है कि जंगल का कानून नाफिज हो गया है कि यहाँ रहना, कमाना, खाना पीना, घर से निकलना मुहाल हो गया है। लोग डरते हैं सफ़र करते हुए, लोग डरते हैं काम पे जाते हुए, लोग डरते हैं बाहर निकलते हुए। और सिर्फ़ जो है ना वो आप बिजली का बिल भरें, गैस का बिल भरें। बिजली आए ना आए आपने भरना है, गैस आए ना आए आपने बिल भरना है, पानी आए ना आए आपने पानी का भी बिल देना है। और बस आप बिल भरते रहें, टैक्सेस पे करते रहें, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जब बात की जाए तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मयस्सर। कराची के नौजवान जो अपने काम की जगह पे भी बैठे हों, उनकी सेफ्टी की ज़िम्मेदारी किसकी है? मेहनतकश लोग वो सुतून हैं जिन पर माशरा खड़ा होता है, जिनके पसीने से बाज़ारों में रौनक और चूल्हों में आग जलती है। नूर आलम भी उन्हीं में से एक था। एक बेटा, एक शौहर, एक शहरी जो दिन भर की मेहनत के बाद शाम को घर वालों के दरमियान मुस्कुराहटें बांटता था। लेकिन अफसोस हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ ना दुकान महफूज है ना जान, जहाँ रिस्क की तलाश में निकला इंसान लाश बनकर लौटता है और इसके अपने इंतजार करते रह जाते हैं, कभी दरवाजे पर और कभी दस्तरख्वान पर। ये वाकया सिर्फ एक दुकानदार की मौत नहीं बल्कि वो जुल्म है जो रोजाना खबरों की जीनत बनता है। नूर आलम की कहानी बस एक फर्द की दास्तान नहीं
ये हज़ारों अनजान चेहरों की नुमाइंदगी करती है जो रोज़ इन्हीं गलियों, इन्हीं दुकानों में मेहनत करके हलाल रिस्क कमाते हैं और इसी रिस्क के छीनने की कोशिश के साथ मार दिए जाते हैं। एक खबर, एक FIR दर्ज और कहानी खत्म। एक घर के साथ पता नहीं कितने अफराद उजड़ते हैं जिनके कोई आदादो शुमार नहीं। याद रखें, डकैती सिर्फ माल की चोरी नहीं होती, ये सुकून, एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को भी साथ ले जाती है और अपने पीछे बेदबारी छोड़ जाती है, क्योंकि हर चीज़ ज़ाहिर नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता। सना फैसल को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए राज, एक नई कहानी और एक नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।